हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD03 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में देखा गया है, और इस बार भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बार भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की तरह कॉमन क्वेश्चन की तरह जो यह प्रश्न जो है निश्चित तौर पर ही आएगा। आई एम 100% श्योर। तो मैं इस प्रश्न को बता दूं जिससे कि आप इस प्रश्न से वाकिफ़ हो सके और अच्छे तरीके से पढ़ करके इसको नोट कर ले, और नोट करने के बाद इसे आप याद कर सकते हैं। याद करके आप एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं तो आप अच्छा नंबर पाते हैं। ओके, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन प्रश्नों को ही लेके आता हूँ जो जिनके आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती है। ओके, आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लेके आता हूं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में कॉमन आए हुए रहते हैं और जिसके आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो प्रश्न है कि संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। ओके, तो मैं बता दूं कि अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लिखना है कि संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताएं, संत काव्य की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, कैसे लिखना है फिर से बोल दूं। सबसे पहले लिखना है कि संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। उसके बाद 1 नंबर हेडिंग देना है, और हेडिंग देने के बाद आपको लिखना है गुरु का महत्व। ओके, और गुरु का महत्व जब लिख देंगे उसके बाद हेडिंग देना है। हेडिंग देने के बाद इसके अंदर लिखना है कि गुरु का महत्व जो है वह संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि संत काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई, जितनी भी रचनाएं लिखी गई, अगर हम उन रचनाओं को पढ़ें, उन रचनाओं को अगर हम ध्यान से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि उन रचनाओं में गुरु के महत्व को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि स्थान दिया गया था। ओके, उस समय गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना जाता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु का महत्व जो है वह संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। फिर से बोल दूं, गुरु का महत्व संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में गुरु के महत्व को दर्शाया है। गुरु के महत्व का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया है, और उनका मानना था कि उनके जीवन में गुरु का एक अहम भूमिका होता है, और गुरु ही जो है जीवन में मार्गदर्शक का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना भी संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं को अगर हम ध्यान से अध्ययन करें, ध्यान से पढ़ें, तो हमें मालूम चलता है कि उन रचनाओं के माध्यम से मानव के जीवन को, लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर ही रचनाएं लिखी गई थी। फिर से बोल दूं कि संत काव्य को अगर हम पढ़ें तो पढ़ने के बाद अगर हमको ये पता चलता है कि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई थी, जितने भी काव्यों की रचना हुई थी, उन काव्यों को लोक कल्याण की भावना को केंद्रित रखते हुए ही रचनाएं लिखी गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है, क्योंकि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई थी उन सभी कविताओं में लोक कल्याण की भावना पर काफ़ी जोर दिया गया था। ओके, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। भाई आप हिंदी लिख रहे हैं, ओके, बस हमको समझना है कि आखिरकार ये चीज़ होता क्या है। लोक कल्याण मतलब क्या? जन कल्याण, मानव का सेवा करना, मानव के बारे में उसके कल्याण के बारे में सोचना, तो यही है लोक कल्याण। हिंदी का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपको अच्छे तरीके से इनर मीनिंग आना चाहिए, उसके बाद से आप लिख दें। तो पहला हेडिंग मैंने क्या बताया? गुरु का महत्व। ओके, दूसरा हेडिंग मैंने क्या बताया भाई? लोक कल्याण की भावना, इसको भी आप लिख सकते हैं। 3 नंबर है आडंबरों का विरोध। ओके, आडंबर का विरोध, इसमें भी आपको हेडिंग देकर लिखना है कि आडंबरों का विरोध भी संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए आडंबरों का,
फैले हुए अंधविश्वास, झूठ, फरेब जैसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। अतः हम कह सकते हैं कि संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें आडंबरों का जो है खुल कर विरोध किया गया है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है योग और भक्ति के बीच समानता। योग और भक्ति के बीच समानता भी संत काव्य के सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि इस समय जितने भी कवि हुए थे, जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी, उन कवियों ने, उन रचनाकारों ने योग और भक्ति के बीच समानता को दर्शाया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिस्थिति का वर्णन। ओके, फिर से हेडिंग लिखना है कि आपको हेडिंग क्या लिखना है, सामाजिक परिस्थिति का वर्णन। हेडिंग देने के बाद फिर इसके अंदर लिखना है कि सामाजिक परिस्थिति का वर्णन भी संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, उन सभी रचनाकारों ने, उन सभी कवियों ने समाज की जो स्थिति थी, समाज की जो दयनीय स्थिति थी, उसका जो है बेखूबी, बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से जो है अपने रचनाओं में स्थान दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संत कवियों ने सामाजिक परिस्थिति को बहुत ही मतलब कि ज़मीनी स्तर से उठा करके जो है लोगों के सामने, लोगों की आंखों के सामने जो है समाज की जो स्थिति थी, समाज की जो परिस्थिति थी, उस चीज़ को जो है अपने रचनाओं के माध्यम से उठा करके लोगों के सामने जो है रखा है संत कवियों ने। ओके, तो हम कह सकते हैं कि संत का सामाजिक परिस्थिति का वर्णन भी संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। नेक्स्ट है सधुकड़ी भाषा का प्रयोग। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग भी संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई, जितने भी काव्यों की रचनाएं लिखी गई, उनमें जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह है सधुकड़ी भाषा, जिसे हम बोल सकते हैं खिचड़ी भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि कविदास की जो लेखनी का जो भाषा थी वह खिचड़ी भाषा थी। ओके, उसको हम सधुकड़ी भाषा भी बोल सकते हैं, खिचड़ी भाषा भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अलौकिक साहित्य की रचना। अलौकिक साहित्य की रचना, फिर आपको हेडिंग देना है पहले की भांति, और इसके अंदर लिखना है कि संत काव्य के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक ये भी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी साहित्य की रचना हुई थी वो अलौकिक थी। अलौकिक मतलब क्या, ईश्वर के पर आधारित जितनी भी रचनाएं लिखी गई, वे सभी रचनाओं में ईश्वर का बोलबाला था। ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर की आराधना को बताते हुए ही जो रचनाएं लिखी गई थी, जिसको बोलते हैं अलौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य कुछ होता नहीं, अलौकिक साहित्य का मतलब होता है कि उसमें भगवान का गुणगान, ईश्वर का गुणगान। ओके, तो अलौकिक साहित्य की रचना आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, चाहे वह तुलसीदास जी हो, चाहे वह कबीरदास जी हो, चाहे नानक जी हो, चाहे दादू हो, ये जितने भी संत कवि जो थे, उन्होंने अलौकिक साहित्य की रचना की है। अलौकिक साहित्य का मतलब होता है भगवान की आराधना करना, भगवान ईश्वर का व्याख्या करना, उनका बखान करना। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नारी के कामनी रूपी का वर्णन। नारी के कामनी रूपी का वर्णन भी जो है संत काल के प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, अगर उन कवियों की रचनाओं को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझने का प्रयास करें, तो हमें पता चलता है कि उनके काव्यों में कहीं ना कहीं जो है नारी के कामनी रूप का जो वर्णन जो है दिखाई जरूर देगा। आप जाके पढ़िएगा। ओके, ज़रूर आपको जो है नारी के कामनी रूपी का वर्णन का उधर इसमें दिखाई देगा। आप चाहे अभी पढ़े, चाहे बाद में जाकर पढ़े, आपको जरूर मालूम चलेगा कि संत कवियों ने नारी के कामनी रूप का वर्णन किया है। नेक्स्ट है भक्ति पर जोड़।
फिर से आपको हेडिंग देना है कि भक्ति पर जोड़ भी संत कवियों की परम विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, उन सभी रचनाकारों ने अपने काव्यों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से भक्ति पर जोड़ दिया। उनका मानना था कि जीवन मार्ग में अगर सफल होना है तो हमें भक्ति का मार्ग जरूर चुनना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन में जो है खुशियों को भर सकते हैं। तो भक्ति पर जोड़ देना भी संत काव्य की कवियों का जो है एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, और इस उद्देश्य को उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में काफ़ी सफल भी हुए हैं संत काव्य के कवि जो। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, मैं तैयार हूँ इसका आंसर देने के लिए। नेक्स्ट है 10 पॉइंट, वह है भक्ति के द्वारा मन को सहानुभूति की प्राप्ति। भक्ति के द्वारा मन को सहानुभूति की प्राप्ति भी जो है वह संत काव्य के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने बताया है कि भक्ति के द्वारा ही मन को सहानुभूति की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को भक्ति के द्वारा ही भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य को मन को सहानुभूति की प्राप्ति होती है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया होगा, और मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से हेडिंग केवल देता हूँ, और इस हेडिंग में समझा देता हूँ आपको, जैसे कि आप जो है अच्छे तरीके से समझ जाएँ। हेडिंग जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर आप हेडिंग याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में आप जो है कुछ ना कुछ बनाकर जरूर लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर मैंने बगल में लिख दिया है कि संत कवि कौन कौन थे, तो वह है कबीरदास, नानक और दादू। ओके, और एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर इग्नू लर्नर बोल के एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप जा करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्टली जो है वीडियो पा सकते हैं और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।